नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 6 राजस्थान अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के लेसन 5 के बारे में। तो साथियों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कंपटीशन के तहत ज़्यादातर प्रश्न RBSC की पुस्तकों से ही पूछे जाएंगे। तो साथियों, बगैर समय को ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर साथियों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो अपन शुरू करते हैं लेसन नंबर 5, आज़ादी से पूर्व का राज्य सरकार का स्वरूप। तो आज़ादी से पूर्व हमारा राजस्थान विभिन्न रियासतों में विभाजित था। तो कुल मिलाकर के आज़ादी से पूर्व राजस्थान के अंतर्गत रियासतें थी 19। इन रियासतों के राजा अपने मंत्रियों एवं जागीरदारों की सहायता से संचालन करते थे। शासन का यह प्रकार राजशाही शासन कहलाता था। अब राजशाही शासन का स्वरूप क्या था? इसके तहत राजस्थान में सिसोदिया, राठौड़, कछवाहा और चौहान आदि वंश के अलग अलग रियासतें थीं जिनका शासन व्यवस्था लगभग समान थी। इन रियासतों में शासन संचालन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के पदाधिकारी जैसे राजा, मंत्री, बख्शी, खजांची, परगना अधिकारी नियुक्त होते थे। इसके तहत इस प्रकार राज्यों का शासन संचालित होता था। इसके तहत अपन सबसे पहले अध्ययन करते हैं राजा। राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राजा होता था, यानी शासन की सर्वोच्च शक्ति राजा के पास होती थी। वह अपने सलाहकारों एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों के सहयोग से शासन का संचालन करता था। राजा के बाद नेक्स्ट नंबर आता है मंत्री का। मंत्री की नियुक्ति राजा द्वारा की जाती थी। प्रमुख मंत्री को दीवान कहते थे। राजा का प्रमुख मंत्री होता था, उसे दीवान कहा जाता था। राजा समय समय पर मंत्रियों से विचार विमर्श कर राजकार्य की जटिल समस्याओं का समाधान करता था। राजा के मंत्री के बाद नंबर आता है बख्शी का। सेना संबंधी कार्य एवं सेना को वेतन देने की जिम्मेदारी बख्शी की होती। साथियों, ध्यान रखने वाली बात है, बख्शी का कार्य होता था सेना से संबंधित गतिविधियों की देखरेख करना। इसके बाद नंबर आता है खजांची। इसका कार्य आमदनी खर्च में संतुलन बनाए रखना होता था। बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना होता था। नेक्स्ट होता था अधिकारी परगना अधिकारी। राज्य परगनों में विभाजित था तथा परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखना परगना अधिकारी की जिम्मेदारी होती थी। यानी राज्य अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्र होते थे। परगनों में राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। यहाँ ध्यान रखने वाली चीज़ यह है कि राज्य की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी एवं इनका संचालन ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट है जागीरदारी व्यवस्था। राजस्थान के मध्यकाल का संपूर्ण शासन तंत्र राजा जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था। व्यवस्थित राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य थी। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध एवं कुलीन भावना पर आधारित प्रशासनिक सैनिक व्यवस्था थी। यहाँ ध्यान रखने वाली चीज़ है कि जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप था रक्त संबंध। राजा की मृत्यु के पश्चात बड़ा पुत्र राजा बना दिया जाता था। वह अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन हेतु भूमि आवंटित करता था। इस दी गई भूमि के स्वामी को जागीरदार कहते थे। जागीरदार का कार्य होता था उस जागीर की सुरक्षा एवं शासन का संचालन करना। जागीरदारी व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान में राजपूतों के शासनकाल से मानी जाती है। शुरू में जागीरदारों से युद्ध एवं शांति के समय सेवा ली जाती थी, किंतु मध्यकाल में सेवाओं के साथ कर व्यवस्था निर्धारित की गई जिसका उल्लेख जागीर पट्टे में मिलता है। राजपूतों की विभिन्न शाखाओं ने राजस्थान में अपने राज्य स्थापित किए जिन्हें रियासतें कहा जाता था। कहने का मतलब है राजस्थान पहले रियासतों में विभाजित था और कुल रियासतें थी 19। 3 ठिकाने थे, 3 ठिकाने तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश था।
इन रियासतों की सुरक्षा व्यवस्था के संचालन के लिए शासकों ने जागीर व्यवस्था की शुरुआत की। अब जागीरदारी व्यवस्था का क्या स्वरूप होता था, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध पर आधारित थी। जागीरदारों की नियुक्ति राजा करता था। राजा और जागीरदार के संबंध स्वामी और सेवक के न होकर भाईचारे एवं सौहार्द पर आधारित थे। मुगलों से संधि की वजह से शासकों की जागीरदारों पर निर्भरता कम हुई। मुगलों के संरक्षण में मुगल शासक मनसबदार बन गए, जिसके परिणामस्वरूप शासक जागीरदारों के साथ स्वामी जैसा व्यवहार करने लगते। उसके बाद नंबर आता है अंग्रेजों का शासन। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही भारत प्रशासनिक दृष्टि से ब्रिटिश भारत और रियासती भारत में विभाजित हो गया था। कहने का मतलब है कि राजा और रजवाड़ों के शासन के बाद अंग्रेजों का युग शुरू होता है। उस समय क्या स्थिति थी, इसका अपन अध्ययन करते हैं। ब्रिटिश भारत केंद्र शासित प्रदेश 11 प्रांतों से बना हुआ था, यानी अंग्रेजों के अधीन केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 11 प्रांत बने हुए थे। प्रत्येक प्रांत के गवर्नर होते थे, जो भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होते थे। प्रत्येक प्रांत गवर्नरों में बांटा गया था और भारत का गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी होता था। 1857 की क्रांति के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया तथा भारत का प्रशासन सीधा इंग्लैंड के ताज एवं संसद के नियंत्रण में आ गया था। कहने का मतलब 1857 की जब क्रांति हुई थी, उसके बाद कंपनी का शासन सीधे इंग्लैंड के ताज और संसद के नियंत्रण में दे दिया गया। कंपनी का भारत से प्रभुत्व हटा दिया गया। लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम जिसे 1 अप्रैल 1937 में लागू किया गया। यहाँ ध्यान रखने वाली चीज़ है 1935 का अधिनियम जिसे लागू कब किया गया, 1 अप्रैल 1937 में लागू किया गया, के द्वारा अजमेर मेरवाड़ा को प्रशासन, विदेश एवं राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। इससे क्षेत्र के सभी कानून गवर्नर जनरल द्वारा न बनाकर संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे। इस प्रकार 1935 का भारत शासन अधिनियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है कंपटीशन के हिसाब से। देश के आज़ाद होने के बाद राजस्थान का एकीकरण शुरू हुआ। तो राजस्थान का एकीकरण के लिए आपको बता दें, मार्च 1948 से 1 नवंबर 1956 में कंप्लीट हुआ। शुरुआत हुई थी मार्च 1948 तथा एकीकरण पूर्ण हुआ था 1 नवंबर 1956। राजस्थान के प्रथम विधानसभा चुनाव 1952 में, ध्यान रखने वाली चीज़ है, प्रथम विधानसभा चुनाव 1952 में टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। अब इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न हैं जिनका अपन अध्ययन करते हैं। सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती थी। खजांची, राजा, प्रधान, बख्शी। तो सही आंसर रहेगा 4 नंबर बख्शी। सेकंड क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया, जयनारायण व्यास, हरदेव जोशी, टीकाराम पालीवाल। तो यहाँ पर राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल थे। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो आंसर रहेगा साथियों, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को ग्राम कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान के प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए? तो सही आंसर रहेगा 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की संपूर्ण शक्ति का केंद्र होता था। तो यहाँ पर आंसर रहेगा राज्य की संपूर्ण शक्ति का केंद्र राजा होता था, यानी राजा के हाथ में सारी शक्तियाँ होती थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक कार्य आमदनी, खर्च और संतुलन बनाए रखना तथा बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना था?
तो आंसर रहेगा राजकोष से संबंधित कार्य किया जाता था खजांची के द्वारा। 9 नंबर क्वेश्चन, 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम को लागू किया गया था। तो आंसर रहेगा 1 अप्रैल 1937 को यह लागू किया गया, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो ये तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 1937 को। 1935 का अधिनियम 1 अप्रैल 1937 को लागू किया गया। नेक्स्ट है वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख कहलाता था जागीर पट्टा, मनसबदारी, ग्राम परगना। तो आंसर रहेगा साथियों जागीर पट्टा कहलाता था। 11 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? रक्त संबंध पर, जाति पर, धर्म पर, क्षेत्र पर। तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध पर आधारित है। तो साथियों इस प्रकार अपने 5 नंबर लेसन कंप्लीट होता है। साथियों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तथा शेयर जरूर करें तथा सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट अपन अगली वीडियो में करेंगे कक्षा 6 का अगला टॉपिक राजस्थान का भौतिक स्वरूप। आज के लिए इतना ही।